गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग गाइस। चलिए सब लोग फटाफट से अपने वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद आवर क्लास। ओके, स्टार्ट करें। सो हमने लास्ट क्लास में गाइस क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन देखा था और ओवर सब्सक्रिप्शन का वो पार्ट देखा था जहां पर हमें इतना एक्सेस मनी मिल जाता है जब हमें एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट नहीं, वो कॉल पर भी एडजस्ट होता है। एंड हमने ये समझा था कि जब पैसा कॉल पर एडजस्ट होता है तो हम उसको कॉल्स इन एडवांस के एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि क्या सर कोई ऐसी टिप है या ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन है जिसके थ्रू हमें पता चले कि कॉल जो पैसा एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा कि कॉल पर भी जाएगा। सो आज हम उस टिप को भी देखेंगे कि जहां हमें क्वेश्चन देखते से ही पता चल जाए कि सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट होने वाला है या फिर उसको कॉल्स पर भी जाएगा, और फिर हम उस तरीके का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक सिचुएशन मैंने ये ले ली कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू करे हैं वो 1 लाख है। एक शेयर 10 रुपए का था, 2 रुपए का प्रीमियम था, 12 रुपीज हमारे पास आने थे। और ये 12 रुपीज हमें कैसे मिल रहे हैं? 444 एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। और प्रीमियम कहाँ पर इंक्लूड है? अलॉटमेंट के साथ। तो ये हमारा 2+2 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ? जो एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई वो 1,52,000 शेयर्स की हुई, जिसमें से 7,000 शेयर कैटेगरी ए वालों को हमने रिफंड कर दिए। बी कैटेगरी में हमने 30,000 शेयर्स को अलॉट करे, 10,000 शेयर्स। और सी कैटेगरी में 1,15,000 शेयर्स को 90,000 शेयर्स हमने अलॉट करे। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखकर आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये पैसा सिर्फ अलॉटमेंट पर ही एक्सेस एडजस्ट होगा कि कॉल पर भी जाएगा? कैन यू आइडेंटिफाई हियर? नहीं, कोई बात नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं आपको क्विकली दो आइडेंटिफिकेशन बताता हूं जहां आप क्वेश्चन को देखकर ये समझ सकते हो कि शायद मेरा एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट पे नहीं, फर्स्ट कॉल पर ही एडजस्ट होगा। सो वो दो आइडेंटिफायर्स हमारे कौन से हैं? पहला, गैप ऑफ अप्लाइड शेयर्स एंड अलॉटेड शेयर्स। सो इससे आप कैसे पता चला चला करोगे कि अगर मेरे एक्सेस शेयर्स, इफ माय एक्सेस शेयर्स आर मोर देन माय अलॉटेड शेयर्स, तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि पैसा फर्स्ट कॉल नहीं, अलॉटमेंट पे नहीं, फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये वाली तो रिफंड की कैटेगरी है, कैटेगरी ए। कैटेगरी बी को जरा ध्यान से देखो। अप्लाई करा था इन्होंने 30,000 शेयर्स और 10,000 शेयर्स हमने इनको अलॉट करे, तो एक्सेस शेयर्स कितने हैं अपने? 20,000 शेयर्स एक्सेस आए हैं अपने पास, जबकि इनको हमने शेयर्स अलॉट कितने करे हैं? 10,000। मतलब जो एक्स्ट्रा शेयर्स आया है मेरे पास, इट इज मोर देन अलॉटेड शेयर्स। तो यहां पर एक सिचुएशन बन सकती है कि अब मेरा जो एक्सेस मनी है, देखो एक्सेस मनी अलॉटेड एक्सेस शेयर्स अलॉटेड शेयर से भी ज्यादा है। मींस डेफिनेटली हमें इतना पैसा एक्स्ट्रा मिल गया होगा कि वो फर्स्ट कॉल की तरफ भी जाकर एडजस्ट होगा। समझ में आया ये आइडेंटिफायर? सो ये आइडेंटिफायर ऑलमोस्ट हमारा कंफर्म हो जाता है कि अगर मेरे एक्सेस शेयर्स आर मोर देन अलॉटेड शेयर्स हैं। अब जैसे सी कैटेगरी देखिए। सी कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? 15। अलॉट कितने किए? 90। तो जो एक्सेस शेयर्स आ रहा है, यहां पर एक्सेस शेयर्स कितना आ रहा है? 15+10 25,000 शेयर्स एक्सेस शेयर्स है, जबकि हमने अलॉट कितने करे हैं? 90,000 शेयर्स। अब ये हमारा कैटेगरी में उस आइडेंटिफायर में नहीं आ रहा है। तो जो थर्ड कैटेगरी वाला बंदा है ना, इसका एक्सेस पैसा सिर्फ अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल तक इतना नहीं जाएगा। जबकि कैटेगरी 2 वाले का देखो, एक्सेस शेयर्स 20,000 थे और हमने उनको अलॉट करे हैं 10,000। सो एक्सेस इज मोर देन 10,000। सो पहला वाला तो रिफंड है, दूसरा वाला एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर भी जाएगा, कॉल पर भी जाने के चांसेस हैं, और ये वाला तो 100% सिर्फ अलॉटमेंट तक ही जाएगा। समझ में आया आइडेंटिफिकेशन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखकर ही हमें पता चल जाता है। दूसरा आइडेंटिफायर क्या है? अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर शेयर। अब जनरली क्या होता है, अभी तक अपन ने क्वेश्चन करे थे, सो हमारा एप्लीकेशन मनी छोटा होता है, अलॉटमेंट मनी बड़ा होता है। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे, जैसे मैं बोलता था अप्लाई करा है तो एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 5 है। सो अलॉटमेंट वाज मोर देन अप्लाइड। अगर ऐसा हो जाए कि अगर आपका एप्लीकेशन का अमाउंट और अलॉटमेंट का अमाउंट अगर सेम हो, या फिर एप्लीकेशन का अमाउंट
ज्यादा हो अलॉटमेंट का अमाउंट से, सो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमें एक्सेस मनी इतना रिसीव होगा कि वो अलॉटमेंट से ज्यादा कॉल पर भी जा सकता है। सो ये दो आइडेंटिफायर है कि क्वेश्चन देखते से ही आप समझ जाओ कि वेदर फर्स्ट कॉल के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है। ये मोटा मोटा समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने अलॉटमेंट टेबल बनाना सीखा था, तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि हम अलॉटमेंट टेबल बना ले। सो अलॉटमेंट टेबल बनाएंगे हम लोग साथ में, यहां पर मेरे साथ करते जाइएगा अलॉटमेंट टेबल। और सिंस ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है तो हम लोग थोड़ा सा रफली भी इसको शो कर सकते हैं। सो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कैटेगरी, फिर हम लिखते हैं शेयर्स अप्लाइड, फिर हम लिखते हैं शेयर्स अलॉटेड। तो यहां तक सब शेयर्स में चल रहा था। अब हमको मनी रिसीव होगा, मनी रिसीव, और मनी रिसीव एप्लीकेशन पर होता है तो इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ध्यान से देखो तो हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपीज पर शेयर है। सो मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹4। अब ये जो मनी हमें रिसीव हुआ है इसको हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं तो हमें पता है कुछ पैसा शेयर कैपिटल पे जाएगा, कुछ पैसा आगे शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, और क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि हमारे इस सेकंड कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, एक्सेस शेयर्स आर मोर देन अलॉटेड शेयर्स हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो अमाउंट है वो शेयर फर्स्ट कॉल पर भी जाए, और उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो हम उसको रिफंड कर देंगे। टेबल के हेडिंग में किसी को डाउट? नहीं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अप्लाइड को मल्टीप्लाई करते हैं मनी रिसीव से, और अलॉटेड को मल्टीप्लाई करते हैं शेयर कैपिटल में। एक्चुअली शेयर कैपिटल में वही अमाउंट आता है जितनों को हमने शेयर्स अलॉट करे हैं। चलिए, टेबल के हेडिंग्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अपनी पूरे कैटेगरीज लिखते जाएंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास 3 कैटेगरी बन रही है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। ए कैटेगरी वाले ने 7,000 शेयर्स अप्लाई करे, हमने इसको एक भी शेयर नहीं दिया। बी कैटेगरी वाले ने 30,000 शेयर्स अप्लाई करे, हमने इनको 10,000 शेयर्स अलॉट करे। फिर लास्ट वाला कैटेगरी कितना था, 1,15,000 शेयर्स, इनको हमने 90,000 शेयर्स अलॉट करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो 1,52,000 शेयर्स आ रहे थे इनको हमने 1,00,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। यहां तक कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, अप्लाइड वाले कॉलम को मनी रिसीव से मल्टीप्लाई करेंगे। मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹4 है, 7 इंटू 4 28,000, 30 इंटू 4 1,20,000, 1,15,000 इंटू 4 कितना आएगा, 4,60,000। सो टोटल मनी जो रिसीव हुआ है वो हमें हुआ है 6,08,000। ये समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहां पर ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में भी एट द रेट ऑफ ₹4 आएगा। ठीक, शेयर अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ ₹4 था, शेयर फर्स्ट कॉल भी एट द रेट ऑफ ₹4 है। अब हम क्या करेंगे, अलॉटेड शेयर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पर अलॉटेड शेयर्स कितने थे, 0, 0 इंटू 4 0, 10,000 इंटू 4 40,000, 90 इंटू 4 3,60,000। सो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा, 4,00,000। यहां तक किसी को डाउट? अब फोकस वाली जरूरत है, अब यहां पर पूरा ध्यान देखेंगे, भले बाद में लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, किस किस कॉलम को कंपेयर करेंगे, हम मनी रिसीव और शेयर कैपिटल को कंपेयर करेंगे। सो मैंने इसको 28,000 शेयर रुपीज इसने हमें दिए, हमें रिसीव हुए 28, जबकि हमने इसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो इसका पूरा पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ये ठीक। अब कैटेगरी बी पर ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी बी में हमारे पास एक्सेस जो रिसीव हुआ है 1,20,000 रुपीज उसने हमको दिए हैं, जबकि मैंने उसको शेयर्स कितने दिए हैं, 40,000 के। मींस मेरे पास एक्सेस जो बच गया वो कितना बच गया, 80,000 रुपीज। यस और नो? अब ये 80,000 कहां पर एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट पर।
पर हमें पता है कि शायद फर्स्ट कॉल पर जा सकता है, तो हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि देखो भाई, मैंने इस बंदे को 10,000 शेयर्स दिए और अलॉटमेंट का पर शेयर का अमाउंट ₹4 है। मतलब मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो अलॉटमेंट पे हो सकता था, मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, ये कितना होना चाहिए था? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4। सो मैक्सिमम एडजस्टमेंट मैं कहा कितना कर सकता था? 40,000। सो मेरे पास जो एक्सेस मनी कैटेगरी बी में चल रहा है वो 80,000 है, बट मैक्सिमम आई कैन एडजस्ट ओनली 40,000। तो मैं 40,000 से ज्यादा एडजस्ट ही नहीं कर सकता। सो मैं शेयर अलॉटमेंट में ओनली 40,000 ही लिखूंगा, बिकॉज आई कैन नॉट एडजस्ट मोर देन 40,000 इन कैटेगरी बी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एम आई क्लियर हियर? ओके, सो 80 में से 40 मैंने एडजस्ट कर लिया। अभी भी मेरे पास 40,000 एक्सेस पड़ा है। अब ये एक्सेस कहां एडजस्ट हो जाएगा? आपके फर्स्ट कॉल पर। समझ में आया? समझ में सर आया? अगर इसका सम टोटल 90,000 होता तो 40,000 शेयर अलॉटमेंट में जाता और 40 फर्स्ट कॉल में जाता, तो फिर बाकी का 10 रिफंड होता ना। यस, अगर थोड़ा यस, यस, एग्जैक्टली। तो कुशाग्र क्या बोल रहा है कि सर, अगर मेरे पास सिर्फ 90,000 ही अमाउंट होता, 90,000 एक्सेस अमाउंट होता 80 की जगह, ठीक, तो मैंने 40,000 शेयर कैपिटल में एडजस्ट करा, फिर मैं शेयर अलॉटमेंट पे मैक्सिमम एडजस्ट कितना कर सकता था? 40,000 ही। फिर मैं फर्स्ट कॉल पर आता तो इन दैट केस मेरे पास 50,000 एक्सेस पड़ा होता, क्योंकि मुझे रिसीव हुए थे 90,000। ओ, 1 लाख एक्सेस जो होता है वो 90,000 होता, तो जो 10,000 है फिर वो रिफंड हो जाता, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर भी आप मैक्सिमम एडजस्ट कितना कर सकते थे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 40,000। एम आई क्लियर? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। फिर आप जरा कैटेगरी सी को देखिए। कैटेगरी सी का 4,60,000 मनी रिसीव हुआ था। हमने इसको अमाउंट कितने शेयर्स का दिया है? 360 का। मतलब 40 प्लस 60, 1 लाख रुपीज मेरे पास एक्सेस है कैटेगरी सी में। मेरे पास जो एक्सेस है वो 1 लाख है। नाउ आई विल चेक वेदर आई कैन एडजस्ट देम ऑन अलॉटमेंट और नॉट। सो यहां पर अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 90,000। और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? ₹4। तो 90 इंटू 4, द मैक्सिमम अमाउंट विच आई कैन एडजस्ट इज 3,60,000, 90,000 इंटू 4। बट आई हैव ओनली 1 लाख टू एडजस्ट। सो मैं पूरा का पूरा शेयर अलॉटमेंट पर 1 लाख एडजस्ट कर सकता हूं, क्योंकि जो कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट वॉज 3,60,000, बट आई हैव ओनली 1 लाख रुपीज का एक्सेस, तो आई कैन एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। इट मीन्स फर्स्ट कॉल पर अब कुछ भी नहीं जाएगा और रिफंड भी कुछ नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से हमने अलॉटमेंट कर दिया। सो शेयर कैपिटल में चला गया 4 लाख, 1,40,000 एडजस्ट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट पर, 40,000 एडजस्ट होगा फर्स्ट कॉल पर, और 28,000 का हो जाएगा रिफंड। ठीक, ग्रेट। अब हमें जर्नल एंट्री शुरू करनी है। यहां तक किसी को डाउट अलॉटमेंट टेबल पे? वो तो क्या, जब तक एक आध क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक 100% क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सबको। बहुत बढ़िया, चलिए जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लीजिए। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमारा जो अलॉटमेंट टेबल है वो हमें सारे अमाउंट बता देगा। सो शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट जाएगा? मनी रिसीव वाला, दैट इज दिस 6,08,000। मेहनत हम पूरी कर चुके हैं, 6,08,000। नरेशन आप लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ सेकंड एंट्री में क्या होगा? ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है वो एडजस्ट होगा, और हम अलॉटमेंट पे देख चुके हैं कि ये 4 जगह एडजस्ट हो रहा है। पहला शेयर कैपिटल में, दूसरा शेयर अलॉटमेंट पे, तीसरा कॉल्स इन एडवांस, और चौथा रिफंड। तो हमारी एंट्री भी ऐसी होगी। शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जहां जहां एडजस्ट हो रहा था, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर, टू। अब यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस।
और लास्ट में हम कर देंगे रिफंड टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट हमें पता है, शेयर एप्लीकेशन में 6,08,000, और ये जो आपके अलग अलग कॉलम्स के टोटल आए थे, शेयर कैपिटल में 4 लाख, शेयर अलॉटमेंट में 140, 4 लाख 140, कॉल्स इन एडवांस में 40,000, एंड रिफंड आपका हो रहा है 28,000। नरेशन विल बी वेरी सिंपल, बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एक्सेस एडजस्टेड। ठीक है, ठीक। चलिए, अब जो भी एक्सेस था हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमें इस अलॉटमेंट टेबल की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अब हमें 1,52,000 शेयर्स की जरूरत है। अब पूरा क्वेश्चन हमारा जो एक्चुअल इशू था, दैट इज 1 लाख, इससे होगा। सो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे देखिए तो मैंने आपको प्रीमियम करवाया क्लास में, अभी हमने प्रीमियम करा है यहां पर। करा है? नहीं नहीं, मेन इसमें ऑनलाइन क्लास में अपने। ओके, नहीं। हमने प्रीमियम नहीं नहीं करा। करा है, प्रीमियम नहीं करा है, तो हम लोग प्रीमियम को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने नहीं करा है। ऐसे आपको शायद बेसिक पता होगा, बट लीव इट, हमने नहीं करा है। सो नॉर्मल, सो 4 लास्ट वाला क्या कर देते हैं, और पूरा फिर एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ ना, शेयर का अमाउंट ही 12 रुपीज कर देता हूँ, फेस वैल्यू ही 12 रुपीज कर देता हूँ। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री करेंगे, कॉल करेंगे शेयर अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, अलॉटमेंट का अमाउंट 4 है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 4 लाख, 4 लाख। नरेशन विल बी सिंपल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ फोर्थ एंट्री में क्या होगा, हमें पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब हमको यहां पर ध्यान क्या रखना है कि हमने जो ड्यू करा है वो 4 लाख है, लेकिन इन द सेकेंड एंट्री हमें यहां पर ये 1,40,000 शेयर अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये मिल चुका है, तो अभी हमें नहीं मिलेगा। सो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 4 लाख में से माइनस कर देंगे 1,40,000। नाउ वी विल रिसीव ओनली 2,60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां तक ठीक। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे पहले, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना ड्यू होगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 लाख, 4 लाख। अब जब आप पैसा रिसीव करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉल्स का 40,000 एक्स्ट्रा मिल चुका है, लेकिन अभी जब ये कॉल्स का एक्स्ट्रा अमाउंट मिला था तो आपने उसको शेयर फर्स्ट कॉल से एडजस्ट नहीं करा था, आपने एक सेपरेट अकाउंट खोला था कॉल्स इन एडवांस एज अ लाइबिलिटी, कि वैसा मुझे पहले ही मिल गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पैसे का ड्यू हो चुका है पैसा, जब आप रिसीव करोगे तो ये 40,000 अब आपको रिसीव नहीं होगा, तो इसको आपको अब खत्म करना पड़ेगा। तो आपने कॉल्स इन एडवांस को पहले क्रेडिट करा था बिकॉज इट वॉज योर लाइबिलिटी, पहले ही मिल गया। अब आप उसको एडजस्ट करोगे, तो अब क्या करोगे, पैसा रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो आपने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करा था उसको अब आप डेबिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में सेम अमाउंट आएगा 4 लाख, अब माइनस करके नहीं आएगा। कॉल्स इन एडवांस में हमारा कितना, 40,000 का एडजस्टमेंट करा था हमने, तो बैंक में कितना रिसीव होगा, 3,60,000। आपको ये समझ में आया कि क्यों फोर्थ वाली जो बैंक एंट्री थी इसमें हमने यहां पर माइनस करके लिखा,
जबकि यहां पर माइनस करके नहीं, कॉल से इन एडवांस लिखा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है ना? ओके, प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिए। डन। एक क्वेश्चन दूं मैं आपको कि नया कॉन्सेप्ट लें? ऐसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि नया कॉन्सेप्ट लें? सर वो जो एडजस्टमेंट टेबल था हाँ, उसकी जो आपने हेडिंग्स ली थी वो एक बार और बता दो। ये देख लो। देखो सिंपल सा है, इसमें मतलब कुछ रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। कितने अप्लाई किए शेयर्स, कितने अलॉट हुए, इतना। अब मनी रिसीव होगा, फिर इस मनी रिसीव को हम आगे एडजस्ट करेंगे। जितनों को शेयर्स अलॉट कर दिया वो शेयर कैपिटल में, जितना एक्स्ट्रा जाएगा वो तीन जगह जा सकता है, पहले अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर रिफंड पे। सो उसी सीक्वेंस में हमने उसको टेबल को बना दिया है। ठीक है, चलिए। तो मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस, भले हमारा टाइम जाएगा बट एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन इस प्रकार है, 50,000 शेयर्स अप्लाई हुए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच था। ये हमने कैसे मंगवाया? 442 करके मंगवाया। सो टोटल ₹10। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हमें हुई 78,000 शेयर्स की। इसमें से 3,000 शेयर्स को हमने रिफंड कर दिया, और जो 15,000 के बाकी शेयर होल्डर्स थे इनको 5,000 शेयर्स दिए। अब बताइए कितनी एप्लीकेशन हमारे पास बच गई? कितनी एप्लीकेशंस बच गई हमारे पास? 45,000 बच गई है। 60,000 बची ना बाबा? मतलब एडजस्ट कर, हाँ समझ गया। ठीक है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जो एप्लीकेशन हमको मिली है उसमें से कितनी एप्लीकेशन बच गई? 15 + 3 18 हमने एडजस्ट कर दिया, बाकी 60। अब इन 60 को कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? 45। 45, क्योंकि हम अलॉट मैक्सिमम कितना कर सकते थे? 50। आउट ऑफ विच 5 हम ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, तो बाकी हम 45। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अब आप। सर इस क्वेश्चन को एक बार अलॉटमेंट टेबल दिखा सकते हो आप? मैंने अलॉटमेंट टेबल नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट एंट्रीज कर लिए। तुम एंट्रीज क्रॉस चेक कर लो, अगर तुम्हारा टोटल सही आ रहा हो तो। हम्म। सर जो बी वाला जो है 15,000, वो जो उसमें शेयर अलॉटेड 500 है, उसमें टोटल आपने 500 नहीं, 20,000। 5,000। हाँ 5,000 है। 5,000 सॉरी। हाँ 5,000, तो उसमें आपने शेयर कैपिटल में 20,000 डाले हैं और शेयर अलॉटमेंट में 20,000। तो फर्स्ट कॉल में 10,000 होना चाहिए था ना? सॉरी, नहीं 10,000 क्यों आएगा? 20,000 ही एट द आएगा। रेट टू। भाई टोटल पैसा नहीं, एड 5 × 2 वो 10,000। सिर्फ शेयर कैपिटल में होगा। ओके ओके, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। सॉरी, मैंने मिस कर दिया। देखिए ऐसा बनेगा कुछ अलॉटमेंट टेबल। यहां पर एक्सेस मनी हमें इतना ज्यादा मिल गया था कि वो फर्स्ट कॉल से भी आगे चला गया। हाँ क्या बोलो? सर मेरे को शेयर अलॉटमेंट अपना सी वाला कैसे आया? सी वाला देख बेटा, 60,000 को, बी वाला क्लियर है। हाँ बी तो हो गया, तो सही है। अरे तो फिर सी में तो कुछ है ही नहीं। सी में 60,000 शेयर्स अप्लाई करे, 45 अलॉट करे, तो जब मनी रिसीव होगा तो 65 के हिसाब से होगा, 60 के हिसाब से होगा। तो 60 × 4, 2,40,000 आ गया इधर। 60 उसका × 4। लॉजिक, उसका रिमाइंडर, हाँ जी। उसका एक बार लॉजिक का रिमाइंडर चाहिए था मुझे। हाँ, लॉजिक का रिमाइंडर यही है ना बेटा, शेयर अप्लाइड को मनी रिसीव से मल्टीप्लाई करते हैं। सो नंबर ऑफ शेयर 60,000 है, और ये ₹4 पर शेयर है। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 45।
45 इंटू 4, तो 45 इंटू 4 करोगी तो 180 आएगा। अब जो एक्सेस मनी है वो 2,40,000 और 180 को कंपेयर करेंगे तो 60,000 आ रहा था। नाउ ये 60,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, तो मैंने एक बार क्रॉस चेक करा कि ये जो 45,000 मेरे पास अलॉटेड शेयर्स है मैंने, तो अलॉटमेंट पे इनको 45 इंटू 4 देना था मैक्सिमम, दैट इज 1,80,000, बट जो एक्सेस है वो तो ओनली 60,000 है, तो वी कैन एडजस्ट फुल 60,000 हियर। सो कुछ ना फर्स्ट कॉल पे जाएगा ना रिफंड होगा। ठीक है, बस अब ये अलॉटमेंट टेबल बन गया, फिर एंट्रीज में इतना दिक्कत नहीं होती। So please cross check. First entry, bank to share application 312, then share application debit to share capital to share allotment to calls in advance to bank 2,80,000, 10,000, 22,000। अच्छा, किसी को इसमें ये दिक्कत तो नहीं है ना कि कैटेगरी बी में भी रिफंड हो रहा है? सबको क्लियरिटी है? हर्ष क्लियर है? अक्षांश ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैक्सिमम चीज है जो हो सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन में, कि इतना पैसा आ जाए कि सारी कॉल्स ही पूरी ना पड़े और देन हमें क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। एम आई क्लियर हियर? बहुत बढ़िया। तो एक जो डिफिकल्ट टॉपिक हमें करना था वो मैं आपको समझा चुका हूं, और भी डिफिकल्ट लेवल्स है, लेकिन एक जो है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट वो हम कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो जो है ना वो काफी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना काफी कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। तो राइट नाउ वी आर डूइंग वन बाय वन टॉपिक, पर ये जो भी हम कर रहे हैं ये कुछ भी एग्जाम में ऐसा नहीं आता। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में होते हैं, सो हमें वहां रीच करना है, इसलिए हम वन बाय वन चल रहे हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद बेसिक एंट्रीज, देन डायरेक्ट हमने सब्सक्रिप्शन शुरू करा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, तो अभी तक हमने क्या करा, सारी अच्छी अच्छी बातें करी है कि हमने जितने भी शेयर्स हमने अप्लाई इशू करे थे सब सब्सक्राइब हो गए, और सब लोग हमें प्रॉपरली पैसा दे दे रहे थे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई किसी को हम कॉल करें लेकिन वो पैसा हमें ना दे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक, जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। सो मैं इसको समझाने के लिए अभी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं कि 50,000 शेयर्स मैंने इशू करे थे एट द रेट ऑफ ₹10, और ये पैसा मेरे को कैसे मिलना था, 3, 5 एंड 2 रुपीज, 10 रुपीज ऐसा मिलना था। एप्लीकेशन भी मुझे 50,000 की मिली, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नो अंडर सब्सक्रिप्शन। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग ओवर सब्सक्रिप्शन। बाकी सब ने शेयर दे दिया, लेकिन एक मिस्टर ए थे जिनके पास 500 शेयर्स थे। इन्होंने हमें क्या करा, एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पैसा नहीं दिया। ठीक, ये दे दिया एप्लीकेशन, और उन्होंने हमें फर्स्ट अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों इंस्टॉलमेंट के टाइम पर कॉल्स इन अरियर्स कराए। यहां तक ठीक है? अब बोल रहा है जर्नल एंट्रीज करो। सो अरियर्स कहां पर हो रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पर हो रहा है। तो एप्लीकेशन के वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप एप्लीकेशन की फर्स्ट 2 एंट्रीज कर सकते हैं अपनी कॉपी में? तो एप्लीकेशन की फर्स्ट 2 एंट्रीज क्या होंगी? पहला आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आएगा, 50,000 इंटू 3, दैट इज 1,50,000, 1,50,000। नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, सिंपल सा एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1,50,000, 1,50,000 बीइंग शेयर्स अलॉटेड। अब आती है हमारी अलॉटमेंट जहां पर अरियर्स हो रहा है। तो मुझे बताइए आप चारों में से कोई भी कि हमें अरियर्स का पता कब चलता है, जब हम ड्यू करते हैं या जब हमें पैसा रिसीव होगा? जब रिसीव होगा। जब जब receive- रिसीव होगा, है ना? क्योंकि ड्यू के वक्त तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कॉल कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा ना पता था कि कोई कॉल से अरियर्स कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे आप चारों से फीस मांगनी थी, तो मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में एक कि जिस जिसकी फीस ड्यू है प्लीज अपनी फीस सबमिट कर दीजिए। अब जब पैसा एक्चुअली जिस दिन जो डेट मैंने दी थी कि इस डेट पर आप सबमिट कर दीजिए, उस डेट के एंड होने पर मुझे पता चलेगा कि किसने पैसा नहीं दिया।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कॉल्स इन एरियर्स का पता कब चलता है? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग. इट मींस कॉल्स इन एरियर्स इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, या सिंपल सी लैंग्वेज में बैंक वाली एंट्री के साथ. सो हमारी दो एंट्रीज होती है, एक कैपिटल वाली एंट्री होती है और एक बैंक वाली एंट्री. कैपिटल वाली ड्यू की एंट्री होती है, बैंक वाली रिसीव की एंट्री होती है. तो जिस वक्त हम पैसा रिसीव करेंगे उस वक्त कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्ड होगा. ना दूसरी बात, ये कॉल्स इन अरियर्स का नेचर बता सकते हैं आप? सिर्फ गित्या बताएगी. कॉल्स इन अरियर्स का नेचर क्या है? व्हाट कॉल्स इन अरियर्स इज रिप्रेजेंटिंग? That amount is due. दैट अमाउंट इज स्टिल ड्यू. ठीक है ना? तो ये कॉल्स इन अरियर्स कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा? सो दिस इज पर्सनल अकाउंट. क्यों? बिकॉज बट आपका मिला नहीं है ना आपको अभी. हाँ, तो कॉल्स इन एरियर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? कॉल्स इन एरियर इज रिप्रेजेंटिंग दोज शेयर होल्डर्स हु डज नॉट हैव पेड द मनी. इट मींस नाउ दे आर माय डेटर्स, एंड डेटर्स मींस रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन, सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर्स एक तरीके से हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं. और डेटर्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. ठीक है, सो जब एंट्री होगी बैंक की, अब तो हम कॉल करेंगे, सबको मैसेज करेंगे, वो पूजा कॉल करेगी सबको, हेलो पूजा बोल रही हूँ, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. तो कुछ अगर पूछेगा, अरे पूजा तुम्हारी मीठी मीठी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बर्फ का गोला खा लिया था. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर काला खट्टा टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो हम ड्यू करेंगे. ड्यू कैसे होगा? 50,000 इंटू 5. सिंपल, नो इफ नो बट, क्योंकि ये तो मैसेज है कि जिस कृपया अपनी फीस सबमिट कर दीजिए, जिसने फीस सबमिट कर दी है प्लीज इग्नोर कर दीजिए. तो मैसेज तो सबके पास जा रहा है. तो ड्यू करा. अब जब आप रिसीव करोगे तो कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा. तो जो पैसा मिला वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. और ये पैसा मिल किस तरह है? टू शेयर अलॉटमेंट. अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया? कॉल्स इन एरियर्स पर्सनल अकाउंट है. आप मुझे बताएंगे ये जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, ये कौन से अकाउंट में आएंगे? रियल, पर्सनल या नॉमिनल में? रियल अकाउंट. मैंने आपको सबको एक्टिंग करके बताया है कि शेयर अलॉटमेंट है कौन? जिनसे हम पैसा मांग रहे हैं. सो दिस शेयर एप्लीकेशन, दिस शेयर अलॉटमेंट, एवरीथिंग, शेयर फर्स्ट कॉल, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द शेयर होल्डर्स. और शेयर होल्डर्स पर्सनल अकाउंट में आएंगे तो ये जितने भी अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग. आपको याद है ना, मैंने बताया था कि भैया शेयर अलॉटमेंट वाले हमारे डेटर्स बन जाएंगे, दैट्स व्हाई वी आर डेबिटिंग इट. ठीक है, सो दे ऑल कम्स इनटू पर्सनल अकाउंट. एनीवेज, नो प्रॉब्लम. तो 2,50,000 को हमने क्रेडिट कर दिया. कितना पैसा नहीं मिला? इस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे. इसने कहां पर अरियर्स करा है? अभी अलॉटमेंट. अभी हम अलॉटमेंट की एंट्रीज कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का अमाउंट देखेंगे. सो कॉल्स इन अरियर्स में कितना आ जाएगा? 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का अमाउंट, दैट इज 2,500. सर मुझे एक डाउट था हाँ बोलो. बाकी 2,47,500 बैंक में. हाँ बोलो. कि जैसे कॉल्स इन अरियर्स है, हम्म. इसको अपन ने पहले तो क्रेडिट किया ही नहीं है एप्लीकेशन के टाइम. हाँ, क्रेडिट कब करते हैं बच्चे? जब कोई हमारी लाइबिलिटी बनती है. हाँ. ये कॉल्स इन अरियर्स हमारी लाइबिलिटी थोड़ी ना है. कॉल्स इन अरियर्स तो अपना एसेट है ना, बिकॉज आई हैव टू रिसीव द मनी ना. समझा? कॉल्स इन एडवांस, जो चीज पहले ही मिल जाती है ना, वो हमारी लाइबिलिटी होती है. भाई मुझे मिलना नहीं था, समथिंग डज नॉट बिलोंग्स टू मी, बट फिर भी मुझे मिल गया, तो वो मेरी लाइबिलिटी होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से जिन लोगों ने मुझे पूरी फीस एक साथ सबमिट कर दी है, तो आपने जो एक्स्ट्रा फीस मुझे दे दी है, मैंने आपको अभी 2-3 महीने पढ़ाया है, बाकी मंथ्स की फीस जो है वो मेरे लिए लाइबिलिटी, इट्स नॉट माई इनकम, बिकॉज आई स्टिल हैव टू गिव यू द सर्विसेज. So anything which we have received in advance is our liability, and anything on which I have the right but I have not received it, like accrued income, earned but not received. Similarly, calls in arrears भी वही है, वो मेरा पैसा है जो मुझे मिलना चाहिए था पर मुझे नहीं मिला है. So they are just like my debtors. इसलिए हमने उसको डेबिट करा, उसको क्रेडिट नहीं करेगा.
यही कॉल्स एंड अरियर्स वाले जब हमें फ्यूचर में पैसा दे देंगे तो फिर हम उनको क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? यस। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन। ये समझ, इससे लग रहा है कि सोच रहे हो। कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल करें। अच्छा, यहां पे नरेशन कैसे लिखेंगे? नरेशन भी सिंपल, ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप फर्स्ट कॉल मंगवाओगे, ड्यू करोगे। तो ड्यू करते वक्त हम नहीं सोचते अरियर्स का। ड्यू मतलब मैसेज जा रहा है, मैसेज तो सबको जाएगा। तो ड्यू की एंट्री सिंपल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है और एक शेयर 2 रुपीज का है फर्स्ट कॉल का। सो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब जब आपको पैसा रिसीव होगा तो आपको पता चला भैया अरियर्स हो गया है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स, अगेन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल में सेम अमाउंट जो आपने ड्यू करा था 1 लाख। अब यहां कितना आएगा, इस बंदे के पास कितने शेयर्स है, 500। इसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल कितने रुपीस का था, 2। तो 500 इंटू 2, 1000। तो बाकी 99,000 बैंक में आ जाएगा। नरेशन अगेन इट विल बी सेम, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड except for 500 shares। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो घर पे आप ट्राई करिएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो उस क्वेश्चन को समराइज वे में मैं आपको दे देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू करे 60,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मिलना कैसे था हमें, 4, 3 एंड 3, टोटल 10 रुपीज। ठीक, एप्लीकेशन जब रिसीव हुई तो हमें रिसीव हुई 72,000 शेयर्स की। आउट ऑफ दिस कंपनी ने क्या करा, 7,000 को रिफंड कर दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। बाकी जो हमारे पास 65,000 की एप्लीकेशन बची उनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। ठीक, फिर सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए, जिसके पास 1,000 शेयर्स थे। इसने हमको, और मिस्टर बी भी ले लेते, 2 लोग ले लेते हैं, उसके पास थे 500 शेयर्स। इन दोनों ने ही हमें एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया। दोनों ने ही फर्स्ट कॉल के टाइम पर अरियर्स कर दिया। रुकिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सो दैट माय ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। सो 4, 3, 2, 1 ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। सो मिस्टर ए जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, ही वॉज अ होल्डर ऑफ 1,000 शेयर। इसने हमको एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। जो मिस्टर बी था उसने हमको एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू पास जर्नल एंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को क्विकली डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कल की क्लास जो रहेगी, अगर कल हुई क्लास, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल। शायद एक क्वेश्चन में मैं पूरा टाइम निकाल दूं, और जो कल हम सीखेंगे वही सबसे मेन चीज है अभी तक की। ठीक है, तो हम ऐसा केस देखेंगे जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल सिनेरियस ये तो है, बट दिस इज एन इजी क्वेश्चन। इसका डिफिकल्टी लेवल
एक छोटे से चेंज से कैसे बढ़ सकता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। सो नेक्स्ट क्लास पूरे जागृत अवस्था में आइएगा और प्रॉपर फोकस के साथ, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ बिट टेक्निकल। मैं उसको पहले आपको घुमाऊंगा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में, फिर लास्ट में इजी कर दूंगा, ठीक है। मैं चाहूं तो आपको शुरुआत में ही रटवा सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, और ना मेरा वो स्टाइल है। पहले मैं पूरा आपको खंगालूंगा, ऊपर नीचे से पटकूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट डीप में समझाऊंगा, फिर लास्ट में बता दूंगा कि बस ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे। हरे कृष्णा। Thank you, sir. थैंक यू। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक अ गुड स्लीप।